नमस्कार। जो भी लोग यूपीएसआई 2025 की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मतलब आधुनिक भारत का इतिहास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग 1905 से 1939 तक की जो भी बड़ी घटनाएं हैं, उनको याद करने का एक ऐसा तरीका देखने वाले हैं जिससे तारीखें भूलना ही मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, ये कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं होने वाला, बल्कि ये है इतिहास की सबसे ज़रूरी तारीखों को याद करने का एक स्मार्ट तरीका, एक शॉर्टकट। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। सबसे पहले बात करते हैं 1905 से 1907 के दौर की। ये वो साल थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। लेकिन इन घटनाओं को लाइन से याद रखना अक्सर मुश्किल हो जाता है। पर अब नहीं, बस इस एक लाइन को दिमाग में बिठा लीजिए। यही वो मास्टर की है जो आपको 3 साल की 3 बड़ी घटनाएं एक ही झटके में याद करा देगी। चलिए इसको तोड़कर समझते हैं। 05 बंगाली, सिंपल, 1905 में बंगाल का विभाजन। 06 मुस्लिम, मतलब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। और 07 कांग्रेस को बांट दिया। इससे याद रहेगा 1907 का कांग्रेस का बंटवारा। है ना एकदम आसान। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर। साल है 1916 से 1919 का। ये वो दौर था जब एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई बहुत तेजी से। और इन सबको याद रखने की चाबी ये रही। ये लाइन एक एक्शन पैक्ड मिनी स्टोरी जैसी है जो आपको 6 बड़ी घटनाओं से एक साथ जोड़ देगी। अच्छा, चलिए इस कहानी को डिकोड करते हैं। लखनऊ के 16 होम से याद रहेगा 1916 का लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग की स्थापना। फिर 19 रॉल जाल के खिलाफ हंटर चलाया से 1919 का रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन और हंटर कमेटी। देखा, एक लाइन में पूरा का पूरा दौर कवर हो गया। अब हम 1920 के दशक की शुरुआत में आ गए हैं। ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समय था और उसके बाद जो राजनीतिक बदलाव हुए उनका भी। इस दौर की पूरी कहानी इस एक ट्रैक में छिपी हुई है और ये भी समझने में मदद करती है कि कैसे एक घटना दूसरी घटना की वजह बनी। इसका मतलब समझते हैं। 20 असहयोगी यानी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 22 चोर को स्थगित कर मतलब 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसकी वजह से आंदोलन को रोकना पड़ा। और 23 को स्वराज बनाया से याद रहेगा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन। एक पूरी कहानी बस एक वाक्य में। चलिए अब 1920s के दशक के आखिर में चलते हैं। ये वो समय था जब राजनीतिक कमीशन भी बने और बड़े बड़े जन आंदोलन भी हुए। और इस दौर की घटनाओं को याद रखने का मंत्र है ये लाइन। इसमें साइमन कमीशन की पूरी टाइमलाइन भी है और 1928 की दूसरी बड़ी घटनाएं भी शामिल हैं। इसका मतलब क्या है? चलिए देखते हैं। 27 साई मतलब 1927 में साइमन कमीशन बना। 28 में आया यानी 1928 में वो भारत आया। और 28 में बारदोली नेहरू रिपोर्ट लाया से उसी साल का बारदोली सत्याग्रह और नेहरू रिपोर्ट दोनों याद रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि घटनाओं का जो क्रम है वो भी याद रहता है। अब आते हैं उन बहुत ही महत्वपूर्ण सालों पर जब पूर्ण स्वराज की मांग ने जोर पकड़ा और देश एक बहुत बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ बढ़ रहा था। अच्छा, एक सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन से साल में हुआ था? जरा सोचिए, याद आ रहा है? क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही सीधे सीधे सवाल एग्जाम में उठकर आ जाते हैं। अगर साल याद नहीं आया तो कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। इस सवाल का और इस पूरे दौर का जवाब छिपा है इस एक ट्रिक में। देखिए, 29 लोहार से हो गया 1929 का लाहौर षड्यंत्र और फिर 1930 में तो घटनाओं की झड़ी लग गई। 30 साधु से स्वाधीनता दिवस की घोषणा, नमक से नमक सत्याग्रह, सविनय से सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलकिया से प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। इसमें बड़े बड़े राजनीतिक समझौते और दूसरे विश्व युद्ध की आहट शामिल है। ये वाली ट्रिक गोलमेज सम्मेलनों और जो भी जरूरी पैक्ट्स हुए थे उनके बीच का कनेक्शन याद रखने के लिए एकदम परफेक्ट है। 31 में गांधी इरविन 2 गोल किया का मतलब है कि 1931 में गांधी इरविन समझौता और दूसरा गोलमेज सम्मेलन दोनों हुए। और 32 में पूना जाकर 3 गोल किया का मतलब है 1932 में पूना पैक्ट और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। और आखिर में 1939 की 2 महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए ये छोटी सी और एकदम सिंपल ट्रिक। 39 में फॉरवर्ड मुक्ति दिवस मनाया से सीधा सीधा याद रहेगा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और मुक्ति दिवस।
तो ये थी कुछ कमाल की ट्रिक्स। यकीन मानिए ये यूपीएसआई परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आने वाली हैं। अगर ऐसे ही मज़ेदार तरीकों से और भी टॉपिक समझने हैं तो हमारे चैनल यूनिफॉर्म हब पुलिस एग्जाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।